क्या आपने कभी सोचा है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपका बैंक बैलेंस क्यों नहीं बढ़ रहा है? आपको लगेगा कि आपकी किस्मत खराब है या आप लोग खुद को दोष देंगे, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। और यह सच्चाई बताने में मैं आपकी मदद करूंगा। एक मिडिल क्लास आदमी हमेशा एक ही उम्मीद में रहता है कि उसके अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। और ये सच्चाई कोई अमीर लोग नहीं चाहता कि आप लोगों को पता लगे। लेकिन आप यह जानकर और भी हैरान हो जाओगे कि एक मिडिल क्लास आदमी का ग्राफ फ्यूचर में और भी नीचे आ जाएगा। हो सकता है कि कुछ लोग अमीर बन भी जाए, पर बाकी लोग आज जैसे हैं उससे भी नीचे आ जाएंगे, क्योंकि लोग पैसा सेविंग कम करते जा रहे हैं। लोगों की 1 तारीख को सैलरी आती है और 20 तारीख तक बैंक अकाउंट खाली भी हो जाता है, और कर्जा बढ़ते जा रहा है क्योंकि क्रेडिट कार्ड के भरोसे पे टीवी फ्रिज ले लेते हैं, फिर कार लोन, होम लोन, और फिर हर महीने इसकी ईएमआई भरते रहो। फिर हाथ में बचता क्या है? कुछ भी नहीं। इसका कारण है वो 5 खराब आदतें जो आपको गरीब बनाए रखने के लिए ही डिज़ाइन की गई है, और अगर आप इन्हें जल्दी नहीं पहचानोगे तो आप हमेशा इस कीचड़ में फंसे रह जाओगे। आज के वीडियो में मैं आपको इन 5 बुरे हैबिट्स के बारे में बताऊंगा, और सच बताऊं तो मुझे सबसे खतरनाक 5th पॉइंट लगा, क्योंकि कई हद तक ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ करती थी। इन पॉइंट्स को जानना आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आखिर तक ज़रूर बने रहे। रीज़न नंबर 1, द कॉन्फ्लिक्ट। Focusing on short-term gratification is the easiest way to stay average. Long-term vision and patience are what build the extraordinary success. ये लाइन जेफ बेजोस ने बोली थी। इसका मतलब है तुरंत संतुष्टि की चाहत रखना। जियो आज, बचाओ कल के लिए। यह मिडिल क्लास की परफेक्ट फिलॉसफी है। नई चीज़ें खरीदने पर आपको तुरंत खुशी तो होती है, लेकिन यह आपकी फ्यूचर वेल्थ को चुपचाप खत्म कर देता है। कभी आप लोगों ने गौर किया, जब आप अमेज़ॉन पर सिर्फ एक चीज़ खरीदने जाते हैं तो आपकी कार्ट में 5 और चीज़ें आ जाती हैं। अमेज़ॉन आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आपकी कमज़ोरी को जानता है, और ये चीज़ आपके साथ कभी ना कभी ज़रूर हुई होंगी विंडो शॉपिंग करते दौरान। तो अगली बार आपको नया आईफोन, ट्रेंडिंग कपड़े या महंगा फूड ऑर्डर करने का मन करे तो खुद से एक सवाल पूछ लेना, क्या ये चीज़ जो मैं अभी खरीद रहा हूँ, क्या वो 5 साल बाद भी मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी? अगर जवाब नहीं आता है तो अपना कार्ड अपने वॉलेट में वापस रख देना। और अगर आपने अपने खर्चों पर काबू पा भी लिया तो भी अगला कारण आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को कई हद तक रोक सकता है। रीज़न नंबर 2, फॉर रिलायंस ऑन अ सिंगल इनकम स्ट्रीम। को बचपन से ही सिखाया गया है एक अच्छी नौकरी लो और ज़िंदगी सेट हो जाएगी। आप खुद ही सोच कर देखो कि आपको यह पूरी तरह सच लगता है? और अगर समझो सच में ऐसा होता भी हो तो ये 9 to 5 नौकरी करने वाले लोग आज अमीर क्यों नहीं हैं? सिर्फ सिंगल इनकम स्ट्रीम पर निर्भर रहना ऐसा है मानो जैसे एक ही टांग पर खड़े रहना। अगर वो नौकरी चली गई तो आपकी सारी मेहनत खत्म हो सकती है। सक्सेसफुल लोग अपनी इनकम को एक से ज़्यादा जगहों से कमाते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टिंग, रियल इस्टेट और स्टार्टिंग अ साइड हसल। शुरुआत भले से ही छोटी हो सकती है, लेकिन आपको शुरुआत ज़रूर करनी पड़ेगी। और यही सेम बातें बिल गेट्स ने भी कही है। Your first step might be small, but taking it is essential to achieving something great. और अगर आपको ये लग रहा है कि ये मुश्किल है तो ज़रा रुको। 5th रीज़न आपकी थिंकिंग एबिलिटी को चेंज कर सकता है। अब मान लो आपकी इनकम बढ़ भी गई, लेकिन कोई अनदर ट्रैप आपकी तरक्की को साइलेंटली ख़त्म कर रहा है। रीज़न नंबर 3, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आपको प्रमोशन मिला और अब आपको चाहिए बड़ी गाड़ी। जिस मोमेंट से अपने पैसे कमाना शुरू किया उसके बाद आपके खर्चे भी उतने ही बढ़ जाएंगे। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े, बाहर घूमने जाना, यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वीडियो गेम में आपने अपने कैरेक्टर को तो अपग्रेड कर लिया है, लेकिन गेम में अब और भी डिफ़िकल्ट लेवल्स आ गई है, जिसे अब पार कर पाना और भी मुश्किल हो गया है। याद रखो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सिर्फ पैसा नहीं खाता है, ये आपकी पूरी फ्रीडम खा जाता है। जितना ज़्यादा खर्च का मतलब है उतना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अपनी जॉब से दूर भागना। तो अगली बार जब आपकी इनकम बढ़े तब आप अपनी ज़िंदगी अपग्रेड करने के बजाय अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपग्रेड करो। ये सब सिर्फ पैसों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। पैसा कमाने से पहले सबसे बड़ी लड़ाई अपने माइंडसेट से लड़ी जाती है। रीज़न नंबर 4, फियर ऑफ रिस्क। मिडिल क्लास फैमिलीज़ का माइंडसेट कहता है बचत करो, इन्वेस्टमेंट्स मत करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स बहुत रिस्की है। लेकिन सच्चाई यह है कि इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना ही सबसे बड़ा रिस्क है। जब आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा होता है
तो महंगाई उसे धीरे धीरे खा जाती है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वह रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से समझते हैं और उसे गले लगाते हैं। वे जानते हैं कि यह असफलता सीखने का हिस्सा है और एक सही इन्वेस्टमेंट्स आपकी और आपके पूरे परिवार की पूरी जिंदगी बदल कर रख सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेहनत से सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आखिरी कारण जरूर जान लेना चाहिए। अब आते हैं उस मेंटेलिटी पर जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। रीजन नंबर 5, बिलीविंग हार्ड वर्क अलोन विल मेक यू रिच। हार्ड वर्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट सक्सेस कम्स व्हेन यू कंबाइन इट विद अ स्मार्ट डिसीजन एंड विजन। रिटन बाय रतन टाटा सर। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि मेहनत करो, मेहनत से ही सब कुछ होता है। लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ मेहनत से कोई अमीर नहीं बनता। सोचिए, अगर सिर्फ मेहनत करना ही रास्ता होता तो दुनिया के सबसे मेहनती लोग आज सबसे अमीर नहीं होते। सक्सेसफुल लोग मेहनत नहीं, सिस्टम बनाते हैं। वो लोग ऐसी वेल्थ बनाते हैं जो उनके लिए काम करे हमेशा। अपने समय के लिए पैसे मत बचाइए, ऐसा रास्ता ढूंढो जिससे आप सोते हुए भी पैसा बना सके, और फिर आप खुद ऐसे ही रियल मैजिक को होते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, ये है वो 5 रीजंस जो आपको गरीब बनाए रखते हैं। लेकिन अब इन आदतों को पहचानने और बदलने का टाइम आ गया है।